ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन यहाँ चल रहा है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा हम कर रहे हैं। ऐसा जीव जो निश्चय व्यवहार जैसा लिखा है वैसा का वैसा मान लेता है। शास्त्र में तो कहा व्यवहार अयथार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है, और व्यवहार नए को केवल कथन शैली के लिए प्रयोग किया गया है, समझने समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा ही है ऐसा मानना मिथ्या है। समझ में? व्यवहार नए ने कहा घी का डब्बा, उसको घी का ही मान लेना अज्ञान है। समझ में? संयोगवश कहा है, उसको संयोगवश ही मानना, उसको परमानेंट मान लिया तो अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो ऐसे उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है, जो निश्चय को भी मान लेता है वैसा का वैसा और व्यवहार को भी मान लेता है, किंतु दोनों में परस्पर विरोध है, उसको वो समझ पाता नहीं है और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि बन के रह जाता है। कल हमने चर्चा की थी, पेज नंबर 255 तक हम गए थे कि इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, यह तो मिथ्या बुद्धि है। एक ही भाव की अपेक्षा कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, कि भाई एक आत्मा शुद्ध, मैं परमात्मा ही हूँ और व्रत आदि करना मोक्ष मार्ग है। भाई अब तूने परमात्मा मान लिया तो फिर हम मोक्ष मार्ग की बात कहाँ रही? जब मोक्ष में ही पहुँच गया तो मार्ग की बात तो रही नहीं। तो ये दोनों चीज़ मान लेता है, इसका नाम क्या है? मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है ऐसा मानकर यथा संभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। भिन्न भिन्न भाव की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है, अगर नयों की प्ररूपा को समझ करके जहाँ जैसी उपदेश शैली है उसको वैसा ही स्वीकार करता है तब तो ठीक है, अन्यथा मिथ्या है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को तो मानता है लेकिन यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मानता। कल अपन ने चर्चा की थी ना अनेकांत की। द्रव्य नित्य भी अनित्य भी ऐसा तो मानता है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, ऐसी अपेक्षा स्वीकार नहीं करता। दोनों मानने को तैयार है, उसकी भाव को नहीं समझता, अपेक्षा को नहीं समझता। क्लियर है? अब लिखते हैं पंडित टोडरमल जी यहाँ आगे कि इस जीव के व्रत शील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है। ठीक है, व्रत शील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानकर इन्हें उपादेय मानता है। सो जैसे पहले केवल व्यवहारालंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जाना। कल केवल निश्चय नयावलंबी था ना, उसकी बात की थी। जो केवल निश्चय को पकड़ के बैठा है उसकी क्या दशा होती है, उसकी चर्चा अपन ने कल की थी। अभी यहाँ से बता रहे हैं कि जो केवल व्यवहार को ही मोक्ष मार्ग जानता है उसके साथ क्या समस्या है। कि इस जीव के कोई मानता है, लिखा कि ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। मानता है माने है नहीं, ऐसा मानता है मतलब अज्ञानी जीव। ठीक है, इस जीव के व्रतशील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है। तरह तरह के व्रत ले रखे हैं, जाप ले रखे हैं, प्रतिक्रमण सामायिक ऐसे नियम संयम ले रखे हैं दुनिया भर के। अणुव्रती प्रतिमा ले रखी है हमने भैया, 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा 4 प्रतिमा है ना, अणुव्रत ले रखे हैं या महाव्रत ले रखे हैं। ऐसे व्रतशील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है।
सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। समझ में? दो प्रकार के जीवों की चर्चा आई थी ना पहले। एक तो भैया 3 प्रकार का मोक्ष मार्ग, एक कह रहे हैं 2 प्रकार में कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग की चर्चा आई है जीवन ग्रंथों में। तो हम तो क्या है, निश्चय की बस पकड़ लेंगे, एक कह रहा हम व्यवहार की बस पकड़ लेते हैं। फिर एक तीसरा महापुरुष हुआ, देखो जिनवाणी में दोनों की बात है, हम दोनों पे लग चल गए। मैं एक पाँव हमारा निश्चय पे, एक पाँव हमारा व्यवहार पे, 2 नावों पे चल रहा है ये व्यक्ति। ये और खतरनाक है निश्चयवासी व्यवहारावासी से। तो मैं चर्चा और आगे बताऊंगा मैं आगे कैसे है। तो व्यवहारालंबी जीव के अयथार्थपना जैसा कहा था, वैसा ही इसके यथार्थपना जानना। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की यहाँ चर्चा चल रही है। कल अपन ने उभयाभासी के एक पक्ष को देखा था कि जब उभयाभासी का निश्चय वाला पक्ष सामने आता है, जब वो निश्चय वाली बात शास्त्र में पढ़ता है तो कैसा मानता है, और जब व्यवहार वाली पक्ष को शास्त्र में पढ़ता है और व्यवहार में वैसी क्रिया करते हुए क्या मानता है कि व्रताधिक भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। ये हम तो दोनों काम कर रहे हैं बराबर से, कभी निश्चय से चले जाएंगे, कभी व्यवहार से चले जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना लोग, प्रतियोगी कंपटीशन की एग्जाम देते हैं, तो क्या है 3-4 जगह फॉर्म भर देते हैं एक साथ, यहाँ भी एग्जाम देंगे, वहाँ भी देंगे, वहाँ भी देंगे, तैयारियाँ चल रही है दुनिया भर की, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, निश्चय व्यवहार दोनों को पकड़ के, भाई जिनवाणी में 2 प्रकार की बात आई है ना, निश्चय की व्यवहार की, हम दोनों मानते हैं। मैं शुद्ध आत्मा जाप भी करूँगा रोज 1 घंटे, तो ये निश्चय मोक्ष हो सकता है, इस हिसाब से मोक्ष हो जाए, और व्रत आदि भी करूँगा तो हो सकता है इस हिसाब से हो जाए, अपन दोनों में चल रहे हैं। मैं तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो यदि तू स्वयं को वर्तमान में शुद्ध आत्मा का जाप कर रहा है तो तू वर्तमान में शुद्ध तो है नहीं। मैं वर्तमान में तो तेरे अशुद्धता सामने दिखाई देती है, तुझे उसकी स्वीकृति अंदर में लानी पड़ेगी। और तू जो कह रहा है कि व्रताधिक व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, तो ऐसा भी कहा है व्यवहार से, लेकिन व्रताधिक मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि व्रताधिक तो शरीर की क्रिया है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके अयथार्थपना है। तथा ये ऐसा भी मानता है कि यथा योग्य व्रताधिक क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इनमें ममत्व नहीं करना। नई चीज अजू भाई। तथा यह ऐसा भी मानता है, कौन ऐसा मानता है? ये उभयाभासी जी। उभयाभासी जीव और क्या क्या मानता है, सारी बातें कर रहे हैं पंडित टोडरमल जी। उभयाभासी जीव के और कैसे कैसे विचार होते हैं कि तथा ये ऐसा भी मानता है कि यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं करना। व्रतादि क्रिया तो करें, ममत्व नहीं करना, मेरापन नहीं करना। सो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए? आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य ऐसा भाव कैसे किया? और यदि करता है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयं हुआ, सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। मैं अब क्या मान रहा है उभयाभासी के, मैं व्रताधिक जो कर रहा हूँ ना, करने योग्य तो है, कर तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे ममत्व भाव नहीं रखना, मेरापन नहीं रखना, मेरे व्रताधिक का भाव नहीं करना, मुझे ही है। करने योग्य मान रहा है तो भाई तू करने योग्य मान रहा है तो तेरा ममत्व भाव तो स्वयं में हो ही गया ना उसमें अपने में। क्यों? जब तूने उस देह की क्रिया को कर्ता मान लिया स्वयं को, तो अपनत्व तो स्वयं हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है, ये जो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भुक्तत्व की बुद्धि है ना, इनमें चारों में अविनाभाव संबंध है। यदि आपको किसी पर पदार्थ से मेरापन है तो कर्तापन होगा ही होगा, और कर्तापन है तो ममत्व का परिणाम होगा ही होगा। जब कर्तापन छूट जाता है तो ममत्व का परिणाम स्वयं छूट जाता है, ममत्व छूट जाता है तो कर्तत्व का परिणाम भी छूट जाता है। ऐसा है। और जब ये ऐसा मानता है कि यथा योग्य व्रतादि करने योग्य तो है, किंतु इनमें ममत्व नहीं करना, तो कहते हैं ऐसी बुद्धि तेरी भ्रम रूप बुद्धि है। क्योंकि जिस चीज़ का तू कर्ता बनता है उसमें ममत्व परिणाम तो स्वयं बनता ही बनता है। मैं ज्ञानादि का करता हूँ तो इसमें मेरा ज्ञान के प्रति ममत्व का भाव, एकत्व का भाव होगा कि नहीं होगा? तो ये है, क्योंकि मैं ज्ञान का करता हूँ, अपने ज्ञान का, ज्ञान का करता है। मैं कौन हूँ? मैं भी तो ज्ञानी हूँ। तो ज्ञान का करता है, तो यहाँ कर्ता कर्म संबंध निश्चय से बैठता है। और पर द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध व्यवहार से कहो तब तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इनमें ममत्व नहीं करना। सो आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए?
कर्तत्व बुद्धि है तो ममत्व बुद्धि तो होगी ही होगी, ऐसा है, स्वयं में वैसा बनता है। फिर कहते हैं तो कैसे भैया, तो क्या करें, कैसे हैं कि देखो ऐसा है कि बाह्य व्रतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्य के आश्रित है। ठीक है, व्रतादिक क्या है, शरीरादि परद्रव्य के आश्रित है। परद्रव्य का आप करता है नहीं, परद्रव्य का करता मैं नहीं हूँ, इसलिए उसमें कर्तत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं करना। समझ में आया? पहली बात, मेरी कर्तत्व ममत्व एकत्व बुद्धि कहाँ होगी, मुझ में होगी, परद्रव्य में नहीं। परद्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, इसलिए उसमें ममत्व बुद्धि भी नहीं होगी, कर्तत्व बुद्धि भी नहीं और ममत्व बुद्धि भी नहीं। व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो वो अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तत्व बुद्धि भी मानना और ममत्व भी करना, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष तो प्रतिपक्षी बना है, इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम। देखो क्या लिख रहे हैं पंडित टोडरमल जी यहाँ पे कि भैया ये व्रताधिक जो है ना, ये तो देह की क्रिया है, इसमें यदि तुमने कर्ता बुद्धि रखी तो उसमें ममत्व बुद्धि भी हुई, और देह में कर्तत्व ममत्व की बुद्धि रखना तो परद्रव्य में कर्तत्व ममत्व की बुद्धि रखना है, क्योंकि देह क्या है, परद्रव्य है, और परद्रव्य का कर्ता स्वयं को मानना ये महामिथ्यात्व है। समझ में आया? तो क्या करना कि व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो वो अपने आश्रित है, उसका कर्ता आप है। जब आपकी बुद्धि व्रतादिक में लगती है ना, तो उसमें जो शुभोपयोग रहता है, शुभ परिणाम, परिणाम की बात है, शुभ परिणाम, उस शुभ परिणाम के कर्ता आप हो, क्योंकि शुभ अशुभ भाव किसमें उत्पन्न होते हैं, मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं, तो उसके कर्ता उस समय कौन है, तो उसमें तो ममत्व बुद्धि रखना उस समय के लिए, ये सब एक समय के परिणाम है, ये भी समझ में आया, परमानेंट नहीं है। यदि परमानेंट जीव शुभाशुभ का करता हो तो सिद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस एक समय के लिए वहाँ शुभोपयोग की जो पर्याय उत्पन्न हुई ना, वो किस में उत्पन्न हुई, आत्मा में उत्पन्न हुई है, तो उसका कर्ता कौन है, आत्मा है। तो वहाँ तो कर्ता तो ममत्व बुद्धि भी करना, परंतु यहाँ पंडित टोडरमल जी परंतु डाल देते, देखो जहाँ कोई बात लगती है ना वो तुरंत डाल देते परंतु, क्योंकि अगर आपने सर्वथा वैसा मान लिया वहाँ वो भी दिक्कत है। एक एक लाइन राजभाई, एक एक लाइन बड़े संभल के पढ़ने की चीज़ है, यहाँ जरा से में खेल हो जाता है, वरना एक एक लाइन का अर्थ, जरा सा अर्थ गलत नहीं हो जाए हमसे, इसका ध्यान रखना। देखो क्या लिखा, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना। ये जो शुभ भाव आया ना व्रतादिक के, व्रतादिक से तो कोई मतलब ही नहीं है, व्रतादिक का जो भाव आया है, मेन भाव, वो भाव भी क्या है, बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। अभी जो लिखा ना व्यवहार से मोक्ष के कारण, इसका निषेध हो गया पूरी तरह। अरे वो जड़ की क्रिया तो छोड़ ही दो, ये जो व्रतादिक का भाव जो आत्मा में उत्पन्न हुआ ना, ये भाव बंध का कारण है, शुभोपयोग है, शुभ पुण्य का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। फिर क्या लिखते हैं देखो आगे, क्योंकि बंध और मोक्ष तो प्रतिपक्षी पना है, अंधेरे और उजाले की तरह, जहाँ बंध है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ बंध नहीं है, प्रतिपक्षी पना है, इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का कारण हो और मोक्ष का कारण हो ऐसा मानना भ्रम है। इसलिए ये जो व्रतादिक के भाव है, यदि ये शुभोपयोग है तो ये बंध के कारण है, इनको मोक्ष का कारण मानना भ्रम है। अब देखो आधी दुनिया पागल हो जाए ये सुन के क्योंकि आधी दुनिया तो इसी भाव में जी रही है कि ये पूजा पाठ व्रतादिक क्या है, मोक्ष के कारण है। कोई कह रहा है परंपरा से मोक्ष है, कोई कह रहा है व्यवहार से मोक्ष है, कोई कह रहा है इससे मोक्ष है, उससे मोक्ष। अरे भाई ये व्रतादिक, ये नियम संयम पूजा पाठ ये सब क्या है, ये शुभोपयोग है, बंध के कारण है, मोक्ष के कारण बिल्कुल भी नहीं है। अब मोक्ष के कारण शास्त्रों में क्यों लिखा, फिर लिखा जगह जगह व्रतादिक को मोक्ष का कारण लिखा, शुभ भाव को मोक्ष का कारण लिखा, शुभ भाव को शुद्धोपयोग का कारण लिखा, लेकिन उसकी अपेक्षा है, वो कहाँ किस अपेक्षा से लिखा है उसकी चर्चा भी इसमें आने वाली है, अभी वो भी पढ़ेंगे। इसलिए कहते जिनवाणी, कल मैंने कहा था ना, शास्त्र की अपेक्षा नहीं पता हो, कथन अपेक्षा को नहीं समझे तो शास्त्र शस्त्र बन जाता है हमारे लिए। एक एक कथन की अपेक्षा को बराबर से समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? बंध मोक्ष प्रतिपक्षी पना है, इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का कारण हो ऐसा मानना भ्रम है। व्रत आदि का भाव, ये अहिंसा आदि 5
जो व्रत हैं, है ना, महाव्रत, अहिंसादि 5 महाव्रत है, व्रत, समिति, गुप्ती, चारित्र, अनुप्रेक्षा, परिचय, ये सब क्या है? ये शुभ भाव है, शुभ भाव है, बंध के कारण है। समझ में आया कि नहीं है? मोक्ष के कारण नहीं, संवर निर्जरा के कारण नहीं, किसके कारण है? आश्रव और बंध के कारण है, संवर निर्जरा मोक्ष के कारण नहीं। इतना समझना। अब देखो क्या लिखते हैं, इसलिए 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 व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, जहाँ पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। क्या लिख रहे हैं? व्रत अव्रत, समझ में आया? व्रत माने शुभोपयोग, अव्रत माने अशुभोपयोग। व्रत माने पुण्य का परिणाम, अव्रत माने पाप का परिणाम। दोनों विकल्प रहित, जहाँ पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि व्रत हो या अव्रत हो दोनों क्या है? पर द्रव्य। हिंसादि पाप क्या है? पर। अहिंसादि पुण्य क्या है? पर। मैं तो पाप पुण्य से रहित चैतन्य परमात्मा हूँ, ठीक है। पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? पाप रूप भाव हो तो अशुभोपयोग होता है, पुण्य रूप भाव हो तो शुभोपयोग होता है, और इन दोनों से परे क्या है? शुद्धोपयोग। उपयोग क्या है रजो? उपयोग जीव का लक्षण है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोग क्या है? जीव का लक्षण है। और उपयोग की डेफिनेशन दी है बृहद्रव्य संग्रह में। उपयोग कहते हैं ज्ञान दर्शन के व्यापार को। किसे कहते हैं उपयोग? ज्ञान दर्शन के व्यापार को। अब ये ज्ञान दर्शन का व्यापार आपका कहाँ लग रहा है, उस हिसाब से बनता है अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। यदि ये घर गृहस्थी के कार्यों में आपका उपयोग जा रहा है, आपका जानना देखना उपयोग, आपकी बुद्धि यदि घर गृहस्थी के कामों में लग रही है, व्यापार आदि के कार्यों में लग रही है, परिवार नियोजन में लग रही है, समझ में, और दुनिया भर के जो काम है, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, खेलना कूदना, घूमना फिरना, इस सब में यदि आपकी बुद्धि लगी है, उपयोग लगा है, तो इसका नाम क्या है? अशुभोपयोग। वीतरागी देवशास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, तत्वचिंतन, प्रतिक्रमण, सामायिक इत्यादि में आपका उपयोग लगा हुआ है, तो क्या है? शुभोपयोग है। और जब इन दोनों से परे, ना तो उधर लगाओ ना उधर लगाओ, केवल आत्म तत्व में उपयोग लगाओ, तो क्या है? शुद्धोपयोग। पाप कार्यों में लगा तो अशुभोपयोग, पुण्य कार्य में लगा तो शुभोपयोग, और आत्मा में लगा तो शुद्धोपयोग। इसलिए लिख रहे हैं, देखो, पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है। ग्रहण, पर द्रव्य का ग्रहण पाप भाव, पर द्रव्य का त्याग पुण्य भाव, ग्रहण त्याग दोनों का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही क्या है? मोक्ष मार्ग। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है, इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण वही मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। देखो क्या लिखा, निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। चौथे गुणस्थान से लेकर के छठवें गुणस्थान 7वें तक, चौथे 5वें में शुद्ध और शुभ साथ में चलता है। शुद्ध मतलब चौथे 5वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग भी है, शुभोपयोग भी है और अशुभोपयोग भी है। छठवें गुणस्थान में ओनली शुभोपयोग है, 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग। तो यहाँ आप लगा लो चौथे से 7वें जीव, और ऊपर तक भी 12वें तक ले लो आप, जहाँ तक पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई है। समझ में आया? वहाँ इसके क्या चल रहा है? शुभोपयोग शुद्धोपयोग दोनों साथ में, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा, एक सराग चारित्र और एक वीतराग चारित्र। समझ में आया? दोनों साथ में चलते हैं। इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा। जिस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, आंशिक प्रकट हुआ वो नहीं चारित्र, जो सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, जिनके कषायों का कुछ कुछ अभाव हुआ है, जितने जितने कषायों का अभाव हुआ है उतना उतना वीतराग भाव जिन जीवों के प्रकट हुआ है, उन जीवों के व्यवहार से शुभोपयोग को भी मोक्ष मार्ग कह दिया गया है। नहीं समझे क्यों?
क्यों कहा? क्योंकि भैया अज्ञानी जीव के शुभोपयोग में और अज्ञानी जीव के शुभोपयोग में अंतर है ना? कुछ शास्त्रकार तो ऐसा भी कहते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में शुभोपयोग भी नहीं होता, केवल अशुभ उपयोग होता है। वहाँ कहते हैं शुभ परिणाम मान लेंगे हम, शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, लेकिन शुभोपयोग तो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। वहाँ उनका अपेक्षा भी वही है, सच्चा शुभोपयोग। सच्चा शुभोपयोग मतलब समझे? वो शुभोपयोग जो शुद्धोपयोग का कारक है। कारक मतलब ऐसा शुभोपयोग जो केवल आत्म तत्व को उपादेय मान रहा है। भाई शुद्धोपयोग तो आत्मलीनता का नाम है ना, निर्विकल्प अवस्था का नाम है। लेकिन वो शुभोपयोग जो कोई भी काम करते समय, घर गृहस्थी में या परिवार में या देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, प्रत्येक कार्य में शुभोपयोग को जो हे जानता है, समझ में आया? मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव शुभोपयोग को है नहीं जानता, वो उपादेय मान रहा है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के शुभोपयोग होते हुए भी वो उसी शुभोपयोग में शुभोपयोग को हे जानता है, उपादेय नहीं जानता। समझ में आया? इसलिए वो शुभोपयोग क्या है? शुद्धोपयोग का कारण कहा, मोक्ष मार्ग का कारण। क्यों? क्योंकि उसे शुद्धोपयोग अच्छा लग रहा है। समझ में? मुनिराज भक्ति भी करते हैं तो किस लिए? शुद्धोपयोग में जाने। आहार भी करते हैं तो किस लिए? शुद्धोपयोग में जाने। हम लोग भोजन किस लिए करते हैं राजू भाई? आप किसी सामान्य जीव से पूछो, भाई आप भोजन क्यों करते हो? समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी किसी भी सामान्य जीव से पूछ लो, आप खाना क्यों खाते हो? पेट भरने के लिए, शरीर अच्छा तंदुरुस्त चले इसलिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए, समझ में आया कि नहीं? काम धाम कर सके इसलिए, शरीर स्वस्थ रहे इसलिए हम भोजन करते हैं। सामान्य जीव यही कहता है। दिगंबर मुनिराज से जाके पूछो, आहार क्यों करते हो? शुद्धोपयोग में जाने के लिए। शास्त्र क्यों लिखते हो? शुद्धोपयोग के लिए। दिगंबर मुनिराज आहार इसलिए नहीं करते रजबे कि शरीर की स्थिति अच्छी रहे, बिल्कुल नहीं। कहा शास्त्रों में लिखा होगा, व्यवहार से बहुत कथन मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उनके मन में तो शुद्धोपयोग की, उस आहार करते करते भी एकमात्र शुद्धोपयोग की लगन, इसलिए तो आहार करते करते निर्विकल्प हो जाते हैं। भाई शरीर की स्थिति की ओर ध्यान रहे ना तो शुद्धोपयोग नहीं हो। ऐसे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सहज होता है, बहुत सहज होता है उनके जीवन में ये सब। समझ में आया कि नहीं आया? इतने आनंद की बात है। आप देखो दिगंबर मुनिराज आहार क्यों करते हैं? शुद्धोपयोग में जाने के लिए, वीतराग भाव के लिए। उनका प्रत्येक कार्य दिगंबर मुनिराज के जीवन में जो भी कार्य होता है उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? शुद्धोपयोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शुद्धोपयोग के लिए ऐसा है। इसलिए लिखा उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग का, क्योंकि वो व्रताधिक को उपादेय नहीं मानते। उनके बाय में व्रत पलते हैं और वे अंदर में शुद्धोपयोग की लगन में लग रहे हैं। व्रत करते हुए अंदर में लगन क्या है? शुद्धोपयोग। मेन बात वहाँ है रज भाई। कोई भी कार्य करते समय मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? उदाहरण दूं अच्छा सा। किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा होटल खोलना है अपना। क्या खोलना है? होटल। अभी उसके पास उतने पैसे नहीं है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, डिग्री चाहिए बड़े होटल के लिए या बड़ा शेफ बनने के लिए, जो भी आप समझ सकते हो, उसका बड़ा सपना है। लेकिन वर्तमान में वो क्या कर रहा है? होटल में वेटर का काम कर रहा है, छोटे मोटे होटल में। अब उस वेटर को प्रति समय मालूम है लगन किस चीज़ की रहती है अंदर में? जो भी काम करता है, सीखता है, वो क्या सोच करके, मन में क्या चल रहा होता है? बड़े होटल। समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल वैसा लगाना, ये उसका लक्ष्य नहीं है। वो छोड़ता भी नहीं है इस काम को। इस काम को छोड़ देगा तो पैसे कैसे कमाएगा? पढ़ाई कैसे करेगा अपनी? आगे कैसे बढ़ेगा? सपना पूरा करना है ना उसको। तो इस काम को अपना नहीं मानता, इस काम को हे जानता है, फिर भी करता है। कोई कहे हे जानते हो तो करते क्यों? करना पड़ता है भाई साहब, नहीं तो क्या करे? घर बैठ जाएगा तो ना तो सपना पूरा होगा ना बड़ा होटल खुलेगा उसका। क्लियर बात समझ में आई? क्या आई? नहीं आई? है ना? तो ऐसे ही लगाना।
प्रति समय शास्त्र पढ़ते समय, हाँ यहाँ कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्र पढ़ते समय भी घड़ी देख रहा है, शास्त्र पढ़ते समय भी व्यापार की बात दिमाग में चल रही है, शास्त्र पढ़ते समय चल रहा है बच्चे की फीस भरनी है, शास्त्र पढ़ते समय चल रहा है कल दुकान में 500 रुपये उधार दिए तो उसको वापस लेने आज कैसे भी करके, समझ में आया। अज्ञानियों के स्वाध्याय करते समय भी ये चल रहा होता है। उधर दिगंबर मुनिराज के स्वाध्याय करते करते एक अक्षर से दूसरा अक्षर पढ़ते रहते में तो निर्विकल्प हो जाते हैं, प्रति समय अंदर बाहर हो रहे हैं। आप देखो हर अंतर मुहूर्त में, इसलिए लिखा, क्या लिखा, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं, परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो फिर क्या कह रहे हैं आगे, इतनी बात करी ना अपन ने, इसके बाद क्या कहते हैं कि भैया वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण वो मोक्ष का, शुभोपयोग को आप मोक्ष का कारण नहीं मानना, मोक्ष का क्या है, घातक, क्योंकि जब तक बंद है तब तक गारंटी से मोक्ष नहीं, इसलिए घातक है। और आगे अब इसी बात को क्लियर करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। जहाँ शुद्धोपयोग ना हो सके वहाँ अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। क्या लिख रहे हैं अजय भाई, फिर से पढ़ते हैं। देखो बड़ा मजे की बात है, क्लियर कर रहे हैं पंडित टोडरमल जी, सारी शंकाएं निमट जाती हैं इनको पढ़ के। शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना। पहली बात तो उपादेय क्या है, एकमात्र शुद्धोपयोग, वीतराग भाव। तुझे यदि मोक्ष जाना है, आत्म कल्याण करना है, सच्चा सुख पाना है, तो एकमात्र शुद्धोपयोग उपादेय। शुद्धोपयोग मतलब क्या, अपन ने अभी अभी बात की थी, पाप कार्य में लगे तो अशुभोपयोग, पुण्य में लगे तो, और पुण्य पाप दोनों से परे यदि आत्मा में लगे तो शुद्धोपयोग। यदि तुझे आत्मा का कल्याण करना है तो उपयोग किस में लगाना, आत्मा में लगाना। ठीक है। शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना, क्योंकि ये शुभ अशुभ दोनों ही अशुद्ध उपयोग है। जो आत्मा में नहीं लगता वो उपयोग कौन सा है, अशुद्ध। शुद्धोपयोग से विपरीत क्या है, अशुद्धोपयोग। जब आप शुभोपयोग अशुभोपयोग को एक साथ कहो, एक ही लाइन में लेकर के, तो क्या कह देंगे, अशुद्धोपयोग। ठीक है। तो शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना, अर्थात शुद्धोपयोग उपादेय है, अशुद्धोपयोग हे है। आत्मा में बुद्धि लगाना, बाकी सब में नहीं लगाना। क्लियर है इतना। जहाँ शुद्धोपयोग ना हो सके वहाँ अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। अब देखो कितनी गजब की बात है, अब थोड़ा समझ लें अपन इसको। अशुभोपयोग मतलब क्या कहा था, घर गृहस्थी के काम, पाप रूप कार्य, व्यापार आदि के काम, दुनिया भर के, समझ में आया, घूमना फिरना, टीवी देखना, खेलना, मोबाइल चलाना, ये सब क्या है, अशुभोपयोग। और शुभोपयोग पूजा भक्ति स्वाध्याय तत्व चिंतन, सामायिक प्रतिक्रमण, जाप चिंतन मनन, क्या है, ये शुभोपयोग। ठीक है। अब इनके क्या करना है, त्याग का उपाय लिखा ना, शुभोपयोग अशुभोपयोग के हे जानकर त्याग का उपाय करना। अब देखो पकड़ में आ जाएगी बात, भाई पंडित जी ऐसा है, देखो ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जो पाप है, इनका त्याग तो समझ में आता है, पर मैं पूजा पाठ करना स्वाध्याय करना, इसका त्याग कैसे, तो दोनों ही त्याग के हैं, त्याज्य हैं।
दोनों त्यागने योग्य है, दोनों मेरा कार्य नहीं है, दोनों प्रक्रियाएं हैं। समझ में आया? लेकिन अब देखो, जहां शुद्धोपयोग ना हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना, ये लाइन बड़ी गजब की है भाई। निचली भूमिका में आपको बैठे बैठे शुद्धोपयोग हो जाए ऐसा तो होगा नहीं। तो जहाँ जिस दशा में शुद्धोपयोग ना बने वहाँ अशुभ को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना योग्य है। अशुभ ज़्यादा त्याज्य है, अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन। त्याज्य तो दोनों ही है, लेकिन अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करना यदि शुद्ध नहीं होता तो, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता अधिक है। दोनों ही अशुद्धोपयोग है, लेकिन शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता अधिक है। समझ में आया? आप देखो, 2 कमरे मिल रहे हैं होटल में, आप कहीं रहने गए, धर्मशाला में रहने गए, 2 कमरे मिल रहे हैं, एक थोड़ा ज़्यादा गंदा है, एक थोड़ा कम गंदा है, गंदे दोनों हैं, कौन से में रुकना पसंद करोगे? कम गंदे में। अब साफ नहीं है तो क्या करें भाई? वैसे तो साफ कमरे में ही हमें रुकना है भाई, साफ तो नहीं है, 2 कमरे आप देख लो, एक ज़्यादा गंदा है, एक कम गंदा है, तो कौन सा पसंद करोगे? कम गंदा। लेकिन कम गंदा पसंद है कि नहीं? पसंद नहीं है, करना तो साफ है, रुकना तो साफ में है, लेकिन अभी कम गंदे में काम चला। क्लियर है बात? तो अशुद्धता की अधिकता है अशुभोपयोग में, इसलिए शुभोपयोग में प्रवर्तन करना योग्य है। कब तक? जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक। अब आगे बढ़ो। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। शुद्धोपयोग में क्या? परद्रव्य का क्या रहता है? साक्षीभूत, ओनली जानता देखता है, जाननहारा, साक्षीभूत रहता है। वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है, परद्रव्य में कोई बुद्धि नहीं लगती, सारी बुद्धि कहाँ लगी है? उपयोग कहाँ है? आत्मा में। इसी का नाम तो शुद्धोपयोग है। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति है, और अशुभोपयोग हो तो बाह्य अव्रतादिक की प्रवृत्ति है। शुभोपयोग में व्रतादिक रूप प्रवृत्ति है, अशुभोपयोग में अव्रतादिक की प्रवृत्ति है, पाप रूप प्रवृत्ति है। क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। शुद्धोपयोग में परद्रव्य का कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो आत्मा में उपयोग लग गया। लेकिन अशुद्धोपयोग अर्थात शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों में परद्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हिंसादि पाप भी परद्रव्य है, अहिंसादि पुण्य भी परद्रव्य है, दोनों का परद्रव्य से निमित्त नैमित्तिक संबंध। अशुद्धता ही वहाँ होती है जहाँ मिलान होता है। परद्रव्य से मिल गया इसलिए अशुद्ध हो गया, परद्रव्य से छूट गया तो शुद्ध हो गया, ऐसा है। तो अशुद्धोपयोग और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। बहुत बढ़िया लाइन है, गजब की लाइन है। अशुद्धोपयोग अर्थात शुभ अशुभ दोनों में परद्रव्य के साथ क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बिना परद्रव्य के शुभ अशुभ हो ही नहीं सकता। तो अशुभोपयोग में हिंसा आदि पाप करने पड़ेंगे। देवशास्त्र गुरु क्या है? पर है, तो शुभोपयोग में पर का निमित्त चाहिए कि नहीं चाहिए? और आत्मा में लग गया तो शुद्ध हो गया, फिर तो अशुद्ध का कोई काम है ही नहीं। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग, ऐसी क्रम परिपाटी है। पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर अशुभोपयोग हो, ऐसी क्या है? क्रम परिपाटी है। हाँ, पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होगा, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होगा, ऐसी क्रम परिपाटी। मतलब समझ में आया? ऐसा नहीं कि अशुभोपयोग से सीधा शुद्धोपयोग हो जाएगा। मतलब पाप रूप करते करते हमने पुण्य क्रिया करी नहीं जीवन में और ऐसे कैसे शुद्धोपयोग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अशुभोपयोग से शुभ में तो उपयोग जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। अब लेकिन जब ये बात आ जाती है ना सामने, तो नई समस्या खड़ी हो जाती है, नई शंका खड़ी हो जाती है। जो लिख रहे हैं देखो, तथा कोई ऐसा माने, अज्ञानी, ठीक है, कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। समझ में आया? अब देखो, कोई ऐसा मान ले कि शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग का कारण है। अभी लिखा ना जैसे अपन ने कि अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग और शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। अब कोई यदि ये मान ले कि ये जो शुभोपयोग है ना, ये शुद्धोपयोग का कारण है, तो क्या कहते हैं कि भाई
अशुभोपयोग छूटकर जैसे शुभोपयोग होता है वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो जाता है। तो कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग मानना पड़ेगा कि अशुभोपयोग से जो है शुभोपयोग होता है। अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना नहीं है। देखो तर्क दे रहे हैं कार्य कारणपना क्यों नहीं बनेगा शुभोपयोग से शुद्धोपयोग का, कि अगर शुभोपयोग से आप शुद्धोपयोग मानो तो शुभोपयोग से आपको अशुभोपयोग भी मानना पड़ेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के शुभोपयोग से अशुभोपयोग, अशुभोपयोग से शुभोपयोग होता है। मन में आया? दोनों में कार्य कारण बना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन ये किसी को स्वीकृत नहीं होगा। पुण्य को पाप का कारण बता दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पाप को पुण्य का कारण लिखा ना, देखो क्या लिखा, शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे, अर्थात पुण्य का कारण पाप ठहरे। तो अगर आपको पुण्य करना है रजभाई तो पहले पाप करो, पाप से पुण्य हो जाएगा, ऐसा बैठेगा अगर कार्य कारण संबंध मान लिया जाए तो वैसा बनता नहीं है। अब देखिए आगे पढ़ें। अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिए परमार्थ से इनके कार्य कारण पर, अगर शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मानो तो द्रव्य लिंगी के या तो शुभोपयोग नहीं मानना पड़ेगा या शुद्धोपयोग भी मानना पड़ेगा, किंतु द्रव्य लिंगी मुनिराज के शुद्धोपयोग होता ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका ये तर्क बैठता नहीं। उदाहरण दे रहे हैं क्लियर करने के लिए पंडित टोडरमल जी। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा। पहले बहुत रोगी था, बीमार ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया। पहले 104 डिग्री था, अब थोड़ा कम हो गया। ठीक है, रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग निरोग होने का कारण नहीं है। समझ में आया? पहले रोग बहुत था, बाद में रोग कम हो गया, भाई धीरे धीरे दवा लेते लेते ठीक हो गया। अब थोड़ा बहुत रोग बचा है तो उसको निरोग होने का कारण माना जाएगा कि वो भी रोग खत्म करने योग्य है? खत्म करने योग्य है भैया। रोग कभी निरोग का कारण नहीं होता, निरोग का कारण तो दवा है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही देखो, इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, परंतु अल्प रोग को ही भला जानकर उसे रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो? समझ में आया? अल्प रोग से निरोग तो नहीं होगा, पर इतना अवश्य है कि अल्प रोग है और दवा जारी रखे, निरोग होने का उपाय करे तो निरोग जल्दी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बीमार हो तो निरोग होने के कारण कम रहते हैं। डॉक्टर कहता है भाई अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर बीमारी कम हो जाए तो डॉक्टर कहता है अब बचने के चांस हैं, लेकिन वो बीमारी बचने का कारण नहीं है, दवा है। समझ में आई बात? क्लियर है? इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोग नहीं होगा। उसी प्रकार कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय रूप शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। समझ में आया? उक्त उसी प्रकार कषाई जीव के पहले तीव्र कषाय था ना तो अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय रूप शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। समझ में आया? शुभोपयोग से कोई शुद्धोपयोग नहीं हो जाएगा, कषाय से निकषाय नहीं हुआ जाता। किंतु इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, क्योंकि अशुभोपयोग में तो विचार ही नहीं आता रजभाई शुद्धोपयोग लायक ऐसा काम करने का। समझ में आया कि नहीं? जिसकी बुद्धि खराब है उसको भला करने का भाव नहीं आता, किंतु मंद कषाय के परिणाम में शुद्धोपयोग का यत्न करने का परिणाम आता है। इसलिए उस अपेक्षा से कहा निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, परंतु शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? क्या लिखा? परंतु शुभोपयोग को ही भला जानकर, मान लेते ना लोग कि भाई ये शुभोपयोग क्या है, मोक्ष का कारण है, शुद्धोपयोग का कारण, तो क्या करो आप? व्रताधिक करो। तो पंडित टोडरमल जी के खूब कर, 1 साल कर, 2 साल कर, 3 साल कर, व्रत कर, भक्ति कर, पूजा कर, सामायिक कर, प्रतिक्रमण कर, बोली ले, दान दे, सब करना है जो कर ले, जो जो करना है तुझे शुभोपयोग में कर ले, उससे कुछ होने वाला क्यों? क्योंकि तूने शुभोपयोग को भला जान लिया। अरे शुभोपयोग का परिणाम है तेरा
तुझे वैराग्य का परिणाम आ रहा है, मंद कषाय का भाव है, तो तू व्यतादिक को तो त्याग करके आत्मा की ओर बुद्धि लगा। समझ में? उपयोग कहाँ लगा? आत्मा में। ऐसे में अगर तू बाह्य क्रियाओं में उलझा रहेगा तो मोक्ष होने वाला नहीं। हम सब यही तो करते हैं, उलझ के रह जाते हैं। पूजा, विधान, स्वाध्याय, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी में तो उलझे हैं। जितना जितना पढ़ते जा रहे उतना उलझते जा रहे, सुलझ नहीं रहे। ये स्वाध्याय किस लिए था? सुलझने के लिए। हम और उलझ जाते हैं इसमें। बुद्धि लगानी थी आत्मा में और लगा रहे हैं कहाँ? व्याकरण में, न्याय में, शब्दों में, कि यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा कोमा नहीं, हलंत आएगा। यहाँ बुद्धि लग जाती है फिर बाद में। क्लियर है? शुद्धोपयोग का यत्न नहीं करते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो। मिथ्या दृष्टि को भाई साहब इसलिए शुभोपयोग का, मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण नहीं कहते, सम्यक दृष्टि का शुद्धोपयोग। क्योंकि सम्यक दृष्टि को एक बार वीतराग भाव उसने चख लिया, एक बार उसने आत्मा का आनंद चख लिया, अब उसे बार बार चाहिए, तो उसको शुभोपयोग जैसे मंद कषाय के परिणाम होते ना, वापस शुद्धोपयोग में जाता है। समझ में आया कि नहीं है? जिसके घर में मूंगफली है, जिसने ज़िंदगी में मूंगफली खाई है, भूख लगने पर वो क्या खाता है राजू भाई? मूंगफली। और जिसके घर में काजू बादाम है वो भूख लगने पर क्या खाएगा? काजू बादाम। तो मिथ्या दृष्टि ने तो आज तक शुभोपयोगी समझा है, और सम्यक दृष्टि को जैसे ही मंद कषाय का परिणाम आता है, मिथ्या दृष्टि तो ज़्यादा से ज़्यादा मंद कषाय में कहाँ चला जाता है? मंदिर चला जाएगा। सम्यक दृष्टि अंदर में चला जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कहा अपेक्षा से सम्यक दृष्टि शुभोपयोग होने के निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो। ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी, इस अपेक्षा से कहीं कहीं शास्त्रों में शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी। सबके लिए ये बात नहीं है। जो वीतराग भाव वाले जीव हैं, जिनके कषायों का आंशिक अभाव हुआ है, ऐसे जीव का शुभोपयोग शुद्धोपयोग के निकट है, इसलिए उनको शुद्धोपयोग जल्दी जल्दी होता है। इसलिए उनके शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कह दिया जाता है। होता तो वहाँ भी नहीं, समझ में? होता तो उनका भी नहीं है शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग, लेकिन निकटता की अपेक्षा से कह देते हैं। ऐसा है। फिर लिखा, यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक जानता है। नई भूल है। अब यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ, वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया सो सम्यक चारित्र हुआ। जैसे अभी बताया था ना, इस जीव को सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, चारित्र का अन्यथा स्वरूप, तो वैसा मानता है। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे जानता, मानता है, विचारता है इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। मतलब समझ में आया? जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। कौन? ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव। इसी की चर्चा चल रही है ना। अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा पहले बताया था वैसा, आत्मा को शुद्ध माना तो सम्यक दर्शन हुआ। समझ में? जब निश्चय का अवलंबन लेता है, जब आत्मा को शुद्ध माना तो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना, माना जाना तो सम्यक ज्ञान हो गया, और वैसा ही प्रवर्तन किया विचार में शुद्ध 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 जप रहा है तो हो गया सम्यक चारित्र। ये हमको हो गया भैया निश्चय रत्नत्रय। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है। परंतु 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 700 जगह परंतु लिया पंडित टोडरमल जी ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो स्वयं को मानता है ये शुद्ध, और ऐसा ही विचार करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते ना, वैसे परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता, जानता और विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। समझ में? थोड़ा बहुत तो समझता ही है ना राजू भाई, लेकिन भ्रम में रहता है। वर्तमान में अशुद्धता है ये तो समझ में आती है, लेकिन शास्त्र में लिखा है उसको पढ़ लेता है बस। शास्त्र में लिखा है मैं शुद्ध वर्तमान में, तो बस वैसा विचार करता है, हो सकता है मोक्ष हो ही जाए निश्चय से। उसी को निश्चय का अवलंबन मानता है, उसकी अपेक्षा नहीं समझता। क्लियर हुआ? अरहंतादि के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। वह जैन शास्त्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिए उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। वह तो सम्यक दर्शन हुआ। व्यवहार की अपेक्षा से बात थी ना,
देवसास गुरु का सिद्धांत, 7 तत्वों का सिद्धांत। तो अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादि को नहीं मानता। और जैन शास्त्र अनुसार जीवादि के भेद सीख लिए, तत्व के भेद सीख लिए, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। तो ये तो हो गया भाई हमें सम्यक दर्शन, मतलब मैं सही स्वरूप नहीं समझा निश्चय व्यवहार का उसका पूरा। बस जैसी अपन ने चर्चा की थी उधर सम्यक दर्शन के प्रकरण में, तो ऐसे मान लेता है, सो अपने आप को सम्यक दर्शन मान लिया। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवृत्ता है, तो हो गया सम्यक ज्ञान, जो अपन ने चर्चा की थी सम्यक ज्ञान के प्रकरण में। और व्रत आदि क्रियाओं में प्रवृत्ता है, तो हो गया सम्यक चारित्र। ये व्यवहार की बात आ गई, ठीक है। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है। निश्चय रत्नत्रय बताया था ऊपर, इस प्रकार क्या मानता है, व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हो। भाई अंदर में वीतराग भाव नहीं है तो बाह्य के व्रतादिक का कोई मूल्य नहीं है। समझ में, बाह्य में कुछ भी तो 7 तत्व को पढ़ ले, सीख ले, जान ले, अनुभव नहीं है तो कुछ भी नहीं। भाई घी के डब्बे को घी का डब्बा जब कहोगे, जब उसमें घी है, घी रूप निश्चय ना हो तो डब्बे रूप व्यवहार उसमें बनता नहीं। और भी उदाहरण है भाई, लौकिक में भी आप देखो तो निश्चय के बिना व्यवहार हो ही नहीं सकता जीवन में। राजू भाई आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, जा रहे हो कहीं, टीटी ने आपसे कहा टिकट, अरे तो टिकट दे देना, तो क्या दिक्कत है, बना दो टिकट। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, जैसे तुम्हें क्या लेना था, तुम टिकट बना दो। अरे भाई जब तक तुम्हें निश्चय नहीं है कहाँ जाओगे, तब तक जाने का व्यवहार हो सकता, लेन देन का व्यवहार हो सकता। व्यवहार में भी अब तुम कह दो यार तुम निश्चय की बात कर रहे हो यार, ये निश्चय वाले टीटी कहाँ से आ गए, हमें व्यवहार वाले चाहिए तो ऐसा नहीं चलेगा। जगत में भी प्रत्येक कार्य के लिए निश्चय होना जरूरी, निश्चय के बिना व्यवहार बनता। आपको लाल टी शर्ट पहननी है, ऐसा जाने बिना आप पहन नहीं पाते। निश्चय हर जगह, बिना निश्चय के व्यवहार होता। एक बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो उसके पहले पूरी प्लानिंग, निश्चय होता है, 4 मंजिल की बनानी है, 5 मंजिल की बनानी है, उसके लिए साइन लेने पड़ते हैं, जहाँ से लेने पड़ते होंगे गवर्नमेंट के ऑफिस से, कि कितने मंजिल की आप बिल्डिंग खड़ी करने लेने पड़ते हैं ना, परमिशन लेनी होती है उसके लिए। तो निश्चय के बिना व्यवहार कर सकते नहीं, वहाँ भी निश्चय व्यवहार की जरूरत है। इसलिए कहा जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादि को तो उपचार बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सज जाए उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान हुई नहीं है, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा। आज्ञानुसार देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग हुआ। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि अपने को निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, लेकिन इसको ना तो निश्चय है ना ही व्यवहार है। निश्चय हुआ नहीं है, इसलिए निश्चय नहीं हुआ तो व्यवहार हो सकता नहीं। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तव में क्या है, इसका निरूपण तो आगे करेंगे। पंडित टोडरमल जी लिखा है कि उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता है, व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है। तो क्या लिखा है, इस प्रकार ये जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। निश्चय को तो मानता जानता है, व्यवहार साधन को भी भला जानता है, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता, व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है, इसलिए अंतिम ग्रेव्यक पर्यंत पद को प्राप्त करता है। और यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में गमन होता है, परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार का ही भोगता रहता है, सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को प्राप्त नहीं करता। देखो राजू भाई, ये उभयाभासी जीव है ना, जब इसके ऊपर व्यवहाराभास हावी हो जाए व्यवहार की क्रिया हावी हो जाए, ये निश्चयाभास को तो समझ रहा है, साथ में व्रताधिक रूप प्रवर्तन करता है, तो ज़्यादा अगर व्रताधिक रूप प्रवर्तन कर रहा है तब तो 9वें ग्रेव्यक तक भी जा सकता है, अंतिम ग्रेव्यक पर्यंत पद को प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ग आदि में जाएगा, क्योंकि व्रताधिक रूप शुभ परिणाम है। किंतु यदि निश्चयाभास हावी हो जाए तब ये व्रताधिक छोड़ दे, रात्रि भोजन शुरू कर दे, कंदमूल शुरू कर दे, मंदिर नहीं जाए और पाप रूप सारे कर्म करे, तो कहते हैं ये नरकादिक का गामी भी बन सकता है, कुगति में भी जा सकता है, क्योंकि फल तो परिणामों का रखा है। बात समझ में आई? और चाहे निश्चयाभास हो या व्यवहाराभास हो या उभयाभास हो, जब तक निश्चय रत्नत्रय प्राप्त ना हो तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा, सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं आया? खतरनाक काम है। देखो एक एक लाइन में हमने कितना पढ़ा इस उभयाभासी के प्रकरण में, सोचो।
मतलब व्रतशील संयम नियम आदि कर रहा है तो कम से कम स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो है। लेकिन कोई जीव ये सोच ले, समझ ले कि मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ, शरीर की क्रिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वर्तमान में ही शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं और पुण्य की क्रिया छोड़ दी और पाप में लगा पड़ा है, घर गृहस्थी के सारे कर्म कर रहा है, उल्टे सीधे फिल्म देख रहा है, घूमने जा रहा है, सारे पाप कर्म कर रहा है और मंदिर जाना छोड़ दिया, समझ में, रात्रि में भोजन कर रहा है, कंदमूल आदि खा रहा है, देख देख के नहीं चलता, जीव आदि की परवाह नहीं है, दया भाव नहीं है, तो ऐसे जीव के लिए कहते हैं भाई ये पक्का निश्चयवासी जीव है और कुगति में ही जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसे जीव को शुद्धोपयोग तो हो सकता नहीं है। समझ में आई बात? निश्चयवासी के चांस ज़्यादा है कुगति में जाने के, यही मैं कह रहा हूँ, निश्चयवासी जीव के कुगति में जाने के चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऐसे निश्चयाभास से शुद्धोपयोग होता नहीं है, और चूंकि आयु तो उतनी ही है और समझा सही से है नहीं है शास्त्रीय कथन पद्धति को, तो शुद्धोपयोग तो होगा नहीं। अब आयु खत्म होगी तो बंद कौन सा होगा? कुगति में। क्यों? क्योंकि परिणाम सारे अशुभ है, शुभोपयोग आपने छोड़ दिया, अशुभ में लगे रहे तो कुगति निश्चित है। शुद्धोपयोग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए सच्चा ज्ञान चाहिए। शुद्धोपयोग हो जाए तो निश्चयभासी नहीं रहेगा फिर, समझ में? और व्यवहाराभासी भले मोक्ष मार्ग को नहीं जानता, लेकिन व्रत आदि को करता है, मोक्ष मार्ग जान के करता है, सूक्ष्म भूल है उसके, तो कम से कम अंतिम ग्रेवेक तक तो जा सकता है, समझे? पुण्य का उतना बंद तो उसके हो जाता है। इतनी बात है। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टि जीवों का निरूपण किया। कल से सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा आएगी, बड़ी प्यारी चर्चा है। आत्मार्थी जीवों को ये चर्चा बहुत पसंद है कि भाई व्यवहाराभासी निश्चयवासी, अब उभयाभासी तो मैं नहीं हूँ और मिथ्या दृष्टि तो मैं हुई, तो सम्यक दृष्टि, ये सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कहीं ना कहीं अपने आप को हम पाएंगे। ऐसी सोच करके हम सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण कल प्रारंभ करेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।